Class student on the first lecture of chapter number 16 light, and in this lecture we will try to understand that कि what makes us visible anything, यानी कि कैसे और किस चीज़ की वजह से हम इतने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को विजुलाइज कर पाते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं दैट कि आप किस चीज़ की मदद से यानी कौन से थिंग की वजह से आप किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, तो आप सिंपल सा रिप्लाई देंगे आइज़ की मदद से, बट ये रियलिटी नहीं है। अगर सिंपली इसका आंसर हम देखेंगे ना, तो कोई भी चीज़ विजिबल है ना, तो उसके पीछे का रीज़न है उस पर अगर लाइट फॉल हो रही है तब। ओके, अगर एक एग्जांपल लीजिए, आप डार्क रूम में हैं, अंधेरे रूम में हैं, आइज़ खोले रखेंगे फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा। वहाँ पे आसपास बेंच है, मान लो चेयर है, तो आपको नहीं दिखाई देंगे, भले आप आइज़ ओपन रखें फिर भी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम आइज़ की मदद से देखते हैं। अब जैसे ही उस रूम में मैं जाऊँगा, स्विच ऑन करूँगा, और स्विच ऑन करने के बाद आप देखेंगे जैसे ट्यूबलाइट से या फिर बल्ब से लाइट फॉल होना स्टार्ट होगा, तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे चेयर है, चाहे बेंच है, चाहे बैग है, बिकॉज उस पर लाइट क्या होते हैं, फॉल होते हैं। इसीलिए हमें इस चैप्टर को समझना ज़रूरी है, यानी कि लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिनन है उसकी प्रॉपर्टी का हम स्टडी कर रहे हैं, वो सब रिलेटेड किस में आते हैं, ऑप्टिक्स के स्टडी में आते हैं। ओके, यानी कि लाइट की हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, यानी क्या ऐसा चीज़ है, क्या चीज़ पॉसिबल है जो किसी भी चीज़ को विजिबल बनाते हैं, हम उसको देख पाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, वी कैनॉट सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क। तो हम किसी भी चीज़ को विजुलाइज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट। लाइट यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। पहले वेव माना जाता था, फिर पार्टिकल्स मानना स्टार्ट किए, फिर फोटॉन्स मानना स्टार्ट किया। आगे जाके जैसे जैसे बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो आपको प्रॉपरली ये समझ आएगा कि क्या है लाइट एक तरीके से। तो हम कोई भी चीज़ विजुलाइज करते हैं उसके पीछे का मेन एक ही रीज़न है, वो है आपके लाइट। An object become visible when light emitted or reflected by its reach our eyes। हमें कोई भी चीज़ विजुलाइज तभी होती है जब एक लाइट सोर्स जो है, मान लीजिए यहाँ पे अपना लाइट सोर्स है, ठीक है, वो लाइट सोर्स से जब एक लाइट लड़ के जब हमारी आंखों में जाती है तब हम किसी भी चीज़ को विजुलाइज कर पाते हैं। यानी कि हमारा जो मेन फैक्टर है कौन सा है, यहाँ पे लाइट है। जब लाइट उस पर लड़ी तब वो हमारी आंखों में गई। ओके, तो इससे हमें समझ आता है कि जो कोई भी चीज़ हम विजुलाइज कर रहे हैं उसके पीछे का मेन फंडा क्या है, लाइट होते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट विजिबल व्हेन लाइट एमिट और रिफ्लेक्ट बाय इट रीच और आवर आइज। एमिट मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या, बल्ब से लाइट जो भी आ रही है, निकल रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एमिट होगी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट क्या होता है। मान लीजिए एक कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस है, ठीक है, मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये आपका लाइट सोर्स है। तो जब एक हाईली पॉलिश सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस से उस पे से जब लाइट रेस लड़ती है और अपना डायरेक्शन बाउंस बैक होने के बाद अपना डायरेक्शन बदलती है, तो उस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। ओके, यानी कि एक सोर्स से क्या आ रहा है, आपका लाइट आ रहे हैं, क्लियर है मेरी बात, और एक हाईली पॉलिश सरफेस पे से लड़ के कहाँ जा रहे हैं, अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं। So that is called a reflection of a light। क्लियर है। अब यहाँ तक तो हमें बात समझ आएगी कि इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अब हम समझेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल कि रिफ्लेक्शन के नियम क्या है। तो पहली बात, जो सोर्स से रे आ रही है, मान लीजिए लाइट का सोर्स जो जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, इंसिडेंट रे। और जब लड़ने के बाद अपना डायरेक्शन वो बदल रहे हैं तो उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है मेरी बात। जो
सोर्स से रे आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे हम मतलब एक बीम है लाइट का, उसको रे मान रहे हैं, ठीक है, रे जो इस तरीके से दिखाया जाता है, आप मैथ्स में पढ़े होंगे इसके बारे में। तो इसे क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे, और इसे क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक हम एक परपेंडिकुलर बना दे रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन नॉर्मल बना दें, क्या बना रहे, नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन का पहला नियम ये कहता है कि नॉर्मल से जो भी एंगल बन रहा है इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड का, एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बन रहा है नॉर्मल से, क्या नॉर्मल से, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहीं भी हो, रेगुलर सरफेस हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉइंट हो, तो हरदम एंगल जो बनेगा इंसिडेंट का नॉर्मल से और जो भी एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड से, वो क्या होंगे, इक्वल होने वाले हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। ये पहला नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये पहला नियम। अब दूसरा नियम ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट पॉइंट है, नॉर्मल ड्रॉन है, जो भी हमने बनाया ये 90 डिग्री, ये सब एक ही प्लेन में आते हैं, ये सब एक ही प्लेन में आते हैं, ये एक ही सरफेस, एक ही पॉइंट में आएंगे सब। तो ये आपका रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पे जो हमने मिरर यूज किया है, हाईली पॉलिश सरफेस, ये कौन सा है, प्लेन मिरर, क्या है, प्लेन मिरर। अब आगे जाके हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर भी है, बाद में इमेज जो बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी भी हम स्टडी करेंगे। वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है, कि वर्चुअल इमेज किसे कहा जाता है, रियल इमेज किसे कहा जाता है, जिसमें हम स्क्रीन पे उतारेंगे, बाद में किसी में हम स्क्रीन पे नहीं उतारेंगे, हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे, बिकॉज वी हैव स्टफ ऑल्सो रिलेटेड टू अवर प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।